एक बार जब एलन मस्क से पूछा गया कि डिसिप्लिन क्या होता है तो उन्होंने कहा, इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ इवन इफ द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, यू शुड स्टिल डू इट। यानी कि अगर कोई काम या फिर गोल सच में इम्पोर्टेंट है तो फेयर, मूड, लेजीनेस या फेलियर के चांस के बावजूद काम करना चाहिए। वो मानते हैं कि अगर कोई काम सच में इम्पोर्टेंट है तो उसे करने के लिए हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लाइफ में डिसिप्लिन का मतलब है अनकंफर्टेबल चीजों को भी कंसिस्टेंसी के साथ करना है। और अपनी आज की वीडियो इस डिसिप्लिन के ऊपर है कि कैसे तुम डिसिप्लिन बन सकते हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा जिसे तुम आसानी से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एक आदमी जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता वो एक ऐसे लाइटर की तरह होता है जिसमें चिंगारी नहीं होती। डिसिप्लिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सक्सेसफुल लोग सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और डिसिप्लिन इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बिना डिसिप्लिन के इंसान अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर तुम एक ऐसी वीडियो का वेट कर रहे हो जिसे देखने के बाद तुम अपने प्रोक्रास्टिनेशन और परफेक्शन को दूर करके काम करने लगो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ। तो सबसे पहले डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है ये समझो। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक ऐसी सोच या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे तुम अपने गोल्स के लिए लगातार काम करते रहो, चाहे मूड हो या फिर ना हो। डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन मूड पर चलता है, पर डिसिप्लिन सिस्टम पर। और साइंस भी यही मानती है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर टैलेंट नहीं बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। बहुत से लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं, जैसे एक स्ट्रिक्ट रूटीन, लेकिन डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म कंफर्ट को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को चूज करना होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि डिसिप्लिन स्टार्ट कैसे होता है। नंबर 1, व्हाई यू नीड डिसिप्लिन। सबसे पहले तुम्हें ये खुद से पूछना है कि तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या तुम्हारा माइंडसेट इतना कमजोर हो गया है कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम को भी करने के लिए तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत पड़ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डिसिप्लिन को लोग एक्शन समझते हैं, जबकि डिसिप्लिन आइडेंटिटी से आता है। अगर कोई इंसान डेली खुद से बोलता है कि मैं कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पाता, मैं लेजी हूँ, मेरा माइंड स्टेबल नहीं हो पाता है, तो उसका ब्रेन इस पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ आइडेंटिटी थ्योरी कहते हैं। तुम्हारा माइंड उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है जैसा तुम खुद के बारे में बिलीव करते हो। एक आदमी जो डेली अलार्म लगाकर सोता है बोलता है कि मैं कल से जल्दी उठूंगा, और सुबह उठते ही जब अलार्म बजता है तो वो अलार्म को अवॉइड करके फिर से सो जाता है, और धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बनने लगती है। और अगली बार से वो चाहे जितने भी अलार्म लगा ले वो फिर से अलार्म को बंद करके सो जाएगा। इसलिए खुद से ये मत बोलो कि मैं कर नहीं सकता, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो, एक ट्रिगर को फाइंड करो। अब वो चाहे हेल्थ हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, स्किल हो, या फिर कोई ऐसा मिशन सेट करो जो तुम्हें पुश करे डेली सुबह उठने के लिए। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन फाइंड करो जो तुम्हें डेली काम करने पर मजबूर करे, भले ही चाहे मूड हो या फिर ना हो। साइकोलॉजिस्ट जेम्स क्लियर एंड बिहेवियर रिसर्च के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म हैबिट्स तभी टिकती हैं जब इंसान अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है, सिर्फ गोल्स नहीं। नंबर 2, सेट अ क्लियर एंड मीनिंगफुल पर्पस। सबसे पहले खुद से ये पूछो कि तुम डिसिप्लिन बनना क्यों चाहते हो, तुम्हारा पर्पस क्या है। क्योंकि बहुत से लोग डिसिप्लिन इसलिए भी नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर पर्पस ही नहीं होता है, इसलिए उनका माइंडसेट एकदम वीक हो जाता है। उन्हें बस इतना पता होता है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, लेकिन क्यों, और इन्हें इस क्यों का आंसर पता ही नहीं होता है, और थोड़ी सी डिफिकल्टी आते ही वो गिव अप कर देते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं चलता है, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के लिए इमोशनल रीजंस चाहिए होते हैं। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं क्लास 6 में था तो मैं अपनी क्लास का सबसे डलेस्ट स्टूडेंट था, और कोई भी टीचर मुझ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। और जब धीरे धीरे मैं क्लास 10th में पहुंचा तो मुझे अपने घर की जिम्मेदारियां दिखने लगी, और मुझे एक पर्पस मिला कि मुझे पढ़ना क्यों है। मुझे पता चला कि मेरे मॉम और डैड दोनों इलिटरेट हैं, तो मुझे उनका सपोर्ट बनना है। और बोर्ड्स के रिजल्ट आते आते मैं अपने बॉयज़ ग्रुप का टॉपर था। और यही होता है जब तुम्हारे पास एक क्लियर पर्पस होता है, जब तुम्हारे पास एक रीज़न होता है कि मुझे ये काम इसलिए करना है, तो एनी हाउ तुम उस काम को करते हो। एक जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीट्शे कहते हैं, ही हु हैज़ अ व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है वो हर डिफिकल्टीज को टॉलरेट कर सकता है।
नंबर 3, सेट अ लिमिट अबाउट योर गोल्स एंड ड्रीम्स। ह्यूमन माइंड अनलिमिटेड फोकस के लिए नहीं बना है। बहुत से लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे गोल्स होते हैं। बॉडी भी बनानी है, स्किल भी सीखना है, पैसे भी कमाने हैं, बिजनेस भी स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग भी करना है, जिम भी करना है और सोशल मीडिया में ग्रोथ भी करना है, जिससे माइंड ओवरलोडेड हो जाता है। और ओवरलोडेड माइंड मोस्टली एक्शन नहीं ले पाता है, वो सिर्फ ओवर थिंक करता है। साइकोलॉजी में इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। जितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में तुम्हारी एनर्जी जाएगी उतनी ही कम पावर तुम्हारे गोल्स को मिलेगी। इसलिए बहुत से लोग बिजी तो दिखते हैं लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। इसलिए सिर्फ एक गोल को सेट करो और उस पर पूरी फोकस के साथ काम करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रेन तब बेटर परफॉर्म करता है जब गोल क्लियर होता है, लिमिटेड होता है और मेजरेबल होता है। टू मेनी गोल्स स्ट्रेस और मेंटल फटीग को क्रिएट करते हैं। बिग ड्रीम्स अच्छी बात है लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेंजरस हो सकती हैं। नंबर 4, बिल्ड गुड हैबिट्स। तुम रोज सुबह उठते हो, बाथरूम जाते हो और ब्रश करते हो। क्या इसके लिए तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि हैबिट एक रिपीटेड बिहेवियर है जो बिना ज्यादा थिंकिंग किए ऑटोमेटिकली करने लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब रोज खुद को फोर्स करना होता है, लेकिन अगर तुम रोज खुद को फोर्स कर रहे हो तो तुम्हारा सिस्टम वीक है। और रियल डिसिप्लिन तब पावरफुल बनता है जब एक्शंस ऑटोमेटिकली बनने लगते हैं और हैबिट्स यहीं से स्टार्ट होती हैं। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब कोई हैबिट बार बार रिपीट होती है तो ब्रेन में उसका पाथवे स्ट्रांग हो जाता है। और रिसर्च भी यही कहती है कि हमारी लाइफ का बड़ा पार्ट हैबिट से कंट्रोल होता है, ना कि मोटिवेशन से। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ मोटिवेटेड नहीं होते बल्कि उन्होंने पावरफुल हैबिट्स को बिल्ड कर रखी होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी काम को 21 डेज लगते हैं हैबिट बनने में और 66 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को ऑटोमेटिक बनने और 90 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को आइडेंटिटी बनने में। नंबर 5, बिल्ड सिस्टम नॉट गोल्स। देखो, गोल्स तुम्हें डायरेक्शन देते हैं लेकिन सिस्टम तुम्हें गोल्स तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाता है। और यही रीजन है बहुत से लोग गोल सेट कर लेते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बना पाते हैं। सोचो, तुम कोई स्किल सीखना चाहते हो तो तुम्हारा सिस्टम होगा डेली 1-2 घंटे फिक्स टाइम पर उस पर पूरी फोकस के साथ काम करना है बिना डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि गोल्स सिर्फ सोचने से चेंज नहीं होते, डेली प्रोसेस से चेंज होते हैं। देखो, गोल्स तुम्हें टेम्परेरी मोटिवेशन देते हैं लेकिन सिस्टम रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पर फोकस करता है और प्रोसेस रिपीट होता है, इसलिए सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। बिहेवियर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हैबिट और सिस्टम डिसीजन फटीग से बचाते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक फिक्स रूटीन होता है तो ब्रेन को बार बार डिसाइड नहीं करना पड़ता है। इसलिए एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और हाई परफॉर्मर्स रूटीन को फॉलो करते हैं। जेम्स क्लियर, द राइटर ऑफ एटॉमिक हैबिट, कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। इसका मतलब होता है कि प्रेशर या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में इंसान मोटिवेशन पे नहीं टिकता है, वो अपनी डेली हैबिट्स पर टिकता है। तो ये थे 5 मोस्ट इफेक्टिव वेज जो तुम्हें डिसिप्लिन बना सकते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को एक बार और रिपीट करना, जिससे तुम्हें और क्लियरिटी आएगी। और डिसिप्लिन के साथ एक चीज़ और सीखना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ है ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि जब तुम प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो तो तुम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, तुम केवल प्रोसेस के ऊपर काम करते हो। नो मैटर तुम डिमोटिवेटेड हो, नो मैटर तुम्हारा मूड नहीं कर रहा है। इसलिए एक क्लियर गोल और पर्पस को चुनो, लिमिट सेट करो और सिस्टम को बिल्ड करो। और हाँ, हो सकता है कि डिसिप्लिन तुम्हें बोरिंग लगे, लेकिन कल यही बोरिंग चीज़ तुम्हें एक पावरफुल इंसान बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो अब भी डिसिप्लिन नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की लाइफ को चेंज करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।